वैली हाई स्कूल में कभी कुछ खास नहीं होता था। रोज की तरह आखिरी समय में होमवर्क कॉपी करना, कैंटीन के समोसे के लिए झगड़ना और स्टूडेंट से गुम हुई नोटबुक के लिए टीचर्स का पीछा करना और डांटना। लेकिन इस साल एक शांत लड़की ने स्कूल इलेक्शन से भी ज्यादा हलचल मचा दी थी। उसका नाम रिया मल्होत्रा। वो ना ही टॉपर थी, ना ही किसी टीचर्स की चमची बनने में उसे कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वहाँ किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। रिया एक मिस्ट्री थी। क्यों? क्योंकि उसकी एक अजीब आदत थी। कभी कभी उसे रैंडमली चीजें सपने में दिखाई देती और बाद में सेम वैसा ही होता। और कभी कभी जब वह गलती से कुछ बोल देती तो वहाँ भी सच हो जाता था। बट हियर इज द ट्विस्ट, सिर्फ उसकी करीबी दोस्तों को ही यह बात पता थी और उन्होंने इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखने का प्लान बनाया। यहाँ सब एक ड्रीम से शुरू हुआ। एक रात रिया ने सपना देखा कि उसके स्कूल के स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर केले के छिलके पर फिसल कर स्टाफ रूम के बाहर रखी पोछे की पानी की बाल्टी में गिर गए हैं। वहां हंसते हुए उठी, लेकिन सुबह जब वहां स्कूल पहुंची, मैथ्स टीचर वही थे, जमीन पर उसके बगल में केले का छिलका, आधा छिलका पोछा लगाने वाली बाल्टी में। रिया शॉक्ड रह गई। तारा उसकी बेस्ट फ्रेंड। रिया, क्या तुमने कल रात यही सपना नहीं देखा था? जिया, निशा और मीरा उसे गौर से देखने लगे। रिया ने कहा, यह सब एक सिली सा ड्रीम था। वे सब कॉरिडोर में इकट्ठा हो गए। मीरा धीरे से बोली, रिया, इस हफ्ते यह तीसरी बार है। जिया ने हाफते हुए कहा, कहीं तुम साइको तो नहीं? निशा बोली, हे भगवान, क्या हमारे ग्रुप में फ्यूचर टेलर है? रिया ने कहा, धीरे बोलो गाइस, जो भी हो ये बात हमारे ग्रुप में ही रहनी चाहिए, समझ गए सब? ग्रुप में सभी ने हामी भरी। उन्होंने इसे द सीक्रेट ऑफ द लकी गर्ल कहा और कसम खाई कि यहाँ सीक्रेट उनके बीच में ही रहेगा। फ्री पीरियड में रिया का ग्रुप अपने फेवरेट पेड़ के नीचे बैठे थे। जिया ने सजेशन दिया, अगर रिया कुछ कहती है और वहाँ सच हो जाता है तो शायद हम इसे अपने लिए काम में ला सकते हैं। निशा ने आंख मारते हुए कहा, जैसे काश कल की मैथ्स की एग्जाम कैंसिल हो जाए। रिया ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यह हमेशा काम नहीं करता और ये कोई मजाक नहीं है। तारा ने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए कहा, हमें एक बात डिसाइड करनी होगी, अगर रिया कुछ भी कहती है तो वह हार्मलेस, पॉजिटिव और फनी होना चाहिए। मीरा ने आगे कहा, और हमारे ग्रुप के बाहर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगले दिन कैंटीन खचाखच भरी हुई थी। वड़ा पाव लगभग खत्म हो चुके थे। जिया ने कहा, अरे यार, हमारे तक तो पहुंचेगा भी नहीं। रिया बिना सोचे समझे अचानक बोली, शायद आंटी के हाथों से ट्रे छूट जाएगी और फिर तो नए बनाने ही पड़ेंगे। 5 सेकंड बाद आंटी फिसल गई, ट्रे गिर गई, वड़ा पाव सब जगह बिखर गए। कैंटीन में जोर से आवाज गूंज उठी। जिया ने रिया को घूरते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो? रिया ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मेरा यहाँ मतलब नहीं था। मीरा धीरे से बोली, रूल नंबर 1, रिया, अब तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना होगा। लेकिन सिर्फ एक ही नमूना था जिसके साथ रिया और उसका ग्रुप उलझना नहीं चाहते थे। करण माथुर, वैली हाई स्कूल का सेल्फ डिक्लेयर्ड किंग। वहाँ जूनियर को धमकाने, लंच चुराने और अजीब से निकनेम देने के लिए जाना जाता है, ऐसे नाम जो कोई नहीं चाहता। एक दिन करण ने कॉरिडोर में रिया को पैर मारने की कोशिश की। गिरने से पहले रिया ने खुद को संभाल लिया। करण ने कमेंट किया, बी केयरफुल लॉकी गर्ल। उस वक्त पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। रिया ने हमेशा की तरह शांत रहकर धीरे से कहा, काश कोई चिड़िया तुम्हारे सिर पर पीठ कर दे। रियान के फ्रेंड्स हाफते हुए आए और 3 सेकंड बाद प्लॉप, एक कबूतर ने ठीक
उसी टाइम पर करण के बालों पर बम गिरा दिया। कॉरिडोर में सब यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। करण वहां से भाग निकला। तारा धीरे से बोली, रिया, तुमने कहा था कि हमें केयरफुल रहना है। रिया ने कहा, मैंने कोई प्लान थोड़ी ना बनाया था, शुरुआत उसने की। जिया ने कहा, बट दैट वाज एपिक। अगले दिन सभी लड़कियां लाइब्रेरी में मिली। मीरा ने पूछा, क्या हर बार जब तुम कुछ कहती हो तो ऐसा ही होता है? रिया ने सर हिलाते हुए कहा, बस कभी कभी यहाँ बस एक सपना होता है। कभी कभी यहाँ कुछ ऐसा होता है जो मैं कह देती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे और क्यों। मीशा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अगर यह रैंडमली होता है तो हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसका उल्टा असर हुआ और हम पे ही बैकफायर हो गया तो? जिया बोली, या इससे भी बुरा, अगर करण जैसे को किसी तरह पता चल गया तो क्या होगा? तारा बोली, तो हम रिया को इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं और अब कोई मजाक नहीं जो मुसीबत में बदल दे। रिया मुस्कुराई, यू गाइज आर द बेस्ट। जिया मुस्कुराई, और सबसे सेल्फिश भी, हम तुम्हें अपने ग्रुप में बचा के रखना चाहते हैं इससे पहले कि लोग तुम्हें हमसे छीन ले। लेकिन उनके सपने पूरे होने से पहले ही मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। स्कूल में इंटर हाउस क्विज कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई और गैस कीजिए अपोजिट टीम को कौन लीड कर रहा था? करण माथुर। वहां रिया के ग्रुप को देखकर सार्केस्टिक स्माइल देते हुए क्लास में एंटर हुआ। मुझे उम्मीद है कि लॉकी गर्ल्स का मैजिकल मूव इस बार मुझे श्राप नहीं देगा, उसने चिढ़ाते हुए कहा। पूरी क्लास हंसने लगी। रिया बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरती रही। काश तुम हार जाओ बुरी तरह, उसने धीरे से कहा। उसकी फ्रेंड्स डर गई। रिया नहीं, करण हंसा। देखेंगे फ्यूचर टेलर। पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट से खचाखच भर गया। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर करण। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? करण मुस्कुराते हुए बोला, सिडनी। गलत जवाब, कैनबरा। सेकंड क्वेश्चन, स्पेल द वर्ड कॉन्शियस। करण, कंसिस्ट। फिर से गलत जवाब। थर्ड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? करण चिल्लाया, थॉमस एडिसन। गलत जवाब। पूरे ऑडिटोरियम में लोग जोर जोर से हंसने लगे। हर गलत जवाब के साथ करण का चेहरा शर्म से और भी लाल होता जा रहा था। चौथे राउंड तक तो टीचर्स भी अपनी हंसी नहीं छिपा सके। रिया तारा की ओर झुकी और उसके कान में कहा, मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि वह माइक के तार में उलझ कर ना गिरे। तारा बोली, रिया प्लीज। और फिर करण तार पर फिसला और स्टेज पर गिर गया। पूरे ऑडिटोरियम में सब जोर जोर से हंसने लगे। क्विज के बाद गर्ल्स अपने रोज की जगह पेड़ के नीचे बैठ गई। जिया ने कहा, ओके गर्ल्स, दिस वॉज लेजेंडरी। निशा हंसी, वह ये सब डिजर्व करता है। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन इस बार हम लकी थे। तारा ने रिया की ओर देखा, हमें यह श्योर करना होगा कि ये मामला हाथ से ना निकल जाए। रिया ने सिर हिलाया, मुझे पता है ये फनी था लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। मैं अब से अपना मुंह बंद रखूंगी। जिया हंसकर बोली, सिवाय इसके जब तुम कहती हो मुझे उम्मीद है कि हम सब एग्जाम में पास हो जाएंगे। वे सब हंस पड़े। घर लौटते हुए रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है भले ही ये यूं ही क्यों ना हो, शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये मदद भी कर सकते हैं या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मीरा मुस्कुराई, इसीलिए तो तुम लकी हो। तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि कब रुकना है। निशा ने कहा, और इसका इस्तेमाल कब करना है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं। तारा ने सिर हिलाया, या फिर किसी छोटे से हार्मलेस रिवेंज के लिए। जिया मुस्कुराई, लेकिन सचमुच अगर हम सभी अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरह करें कि वे सच हो सकते हैं तो शायद हम लोगों के साथ और भी अच्छा बर्ताव करेंगे। जिया की इस बात पर वे सब सहमत हुए। यहाँ कोई मैजिक की बात नहीं थी,
यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी और फ्रेंडशिप की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने शब्दों को ऐसे समझो मानो उनमें सच होने की शक्ति है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।